नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं। मित्रों, यह जो कमिंग महीना है अप्रैल का, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा आप सभी के लिए, हमारे लिए, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात कि इस महीने में 5 ग्रहों का एक महापरिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन बड़ा निर्णायक रहेगा, क्योंकि सूर्य ग्रह उच्च के हो रहे हैं। सूर्य ग्रह का उच्च होना वो भी 12 महीनों में, क्योंकि एक राशि पर 1 महीने रहते हैं तो 12 राशियों पर 12 महीने। अब यहाँ जब ये मेष में प्रवेश करेंगे तो एक नई शुरुआत होगी, एक नए सिरे से इस सौर मंडल में जो भाचक्र है, राशि मंडल, इसका प्रभाव अलग रूप में देखने को मिलेगा और एक नई शुरुआत और एक नई एनर्जी, एक ऊर्जा के साथ में सूर्यदेव अपना फल देना शुरू करेंगे। दिनांक 13 अप्रैल से ये ग्रह गति शुरू होगी, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी और निर्णायक रहेगी। कैसा रहेगा, क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, ये मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा एक और बड़ा परिवर्तन है और वो रहेगा स्वयं देवगुरु बृहस्पति का। जो गुरुदेव हैं वो भी 6 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और जैसे ही ये कुंभ में आएंगे तो अपनी नीचता को छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ग्रह गोचर काफ़ी पॉजिटिव बन जाएगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा इस महीने में जो मंगल राहु का अंगारक दोष चल रहा था वह भी समाप्त हो जाएगा और इस अंगारक दोष के समाप्त होने से एक बहुत बड़ा रिलीफ आपको मिलेगा, हमें मिलेगा, क्योंकि 2 विपरीत विचारधाराओं के ग्रह एक साथ बैठे हुए थे, तो एक रिलीफ की स्थिति बनाएंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो शुक्र ग्रह हैं वो दिनांक 10 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और मेष में इनके आने से कहीं ना कहीं जो गोचर है वो एक मजबूत स्थिति में देखने को मिलेगा और शुक्र का मेष राशि में प्रवेश हो जाएगा। मित्रों, ये है एक परिवर्तन, ग्रहों का परिवर्तन। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी राशियों पर क्या फल देखने को मिलेगा, किस रूप में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कर्क राशि की। जितने भी दर्शक कर्क के इस समय मुझे सुन रहे हैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आपके लिए ये गुरु का जो परिवर्तन है शुभ नहीं है। तो 6 अप्रैल से कहीं ना कहीं गुरु अष्टम भाव में चले जाएंगे और अष्टम में जाते ही ये स्वास्थ्य हानि का योग बनाएंगे। कष्ट, पीड़ा, एक अशुभ समाचार, स्वास्थ्य को लेकर के हानि, ऐसा योग बनेगा। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। अष्टम भाव में जाने से ग्रह का जो फल होता है वो कम हो जाता है और वो भी भाग्य स्थान के स्वामी होके, तो अपनी राशि से 12वें भी हो जाएंगे और अष्टम भाव में भी हो जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, मतलब केयरफुली रहें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। यहाँ पर जो शनि महाराज हैं वो स्वयं राशि के रहेंगे मकर में, तो एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा और ये राजयोग आपके लिए काफ़ी शुभ है। इस राजयोग के माध्यम से आपके जो कार्य हैं वो अच्छे बनेंगे। आपको पूर्णतः जो शनि महाराज हैं वो फल देना शुरू करेंगे और इनकी 10वीं दृष्टि उच्च की सुख साधनों के घर में आ रही है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी, वाहन, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख साधन, ये सब चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। इतना ही नहीं, मतलब गुरु का परिवर्तन तो कोई खास नहीं रहा, परंतु जो सूर्य का परिवर्तन है वो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और वो उच्च के हो जाएंगे दिनांक 13 अप्रैल से। तो 13 अप्रैल आपके जीवन में एक निर्णायक भूमिका लेकर के आएगी। तो जो भी मुख्य डिसीजन करने हैं, मेन कार्य करने हैं, वो दिनांक 13 तारीख से लेकर के और 30 तारीख के बीच में करिएगा, क्योंकि एक तो सूर्य उच्च के होंगे और उच्च के होकर के ये कर्म भाव पर स्थित हो जाएंगे, तो कर्म की गति को मजबूत करने वाला ये समय रहेगा और वो भी धन भाव के स्वामी होकर उच्च होंगे। इसका मतलब धन की स्थिति, पैसे का आना, रुका हुआ धन आना, परिवार के लोगों का सहयोग बनना और आपके कर्म का और साथ में आपके धन का एक अच्छा सुंदर योग बन जाएगा। तो मित्रों, यहाँ पर जो ये स्थिति बन रही है आपके लिए, ये एक फेवरेबल बन रही है, कार्यों को बनाने वाली बन रही है। इसमें उच्च के सूर्य का जो शुभ फल है वो आपको प्राप्त होगा। और क्या देखने को मिलेगा, मंगल राहु का अंगारक दोष समाप्त होगा 13 अप्रैल से, तो जिसके परिणाम स्वरूप जो तनाव चल रहा था, जो शत्रुओं से हानि हो रही थी, गुप्त शत्रुओं से हानि हो रही थी,
उसमें कमी देखने को मिलेगी। जो स्वास्थ्य पीड़ा चल रही थी वो मतलब ठीक होगी, इम्प्रूवमेंट का फेज़ देखने को मिलेगा। बड़े भाई बहनों के साथ जो एक तनाव चल रहा था वो ये दूर होगा दिनांक 13 अप्रैल के बाद में। और इसके अलावा पर मंगल चले जाएंगे 12वें स्थान में, तो ऐसी स्थिति में आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ा देंगे यहाँ पर मंगल 13 अप्रैल से, ये भी एक योग दिखाई देता है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि मंगल का परिवर्तन अंगारक दोष से निकल रहा है वो तो अच्छा है, पर जा खर्च के ही घर में रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना के मंगल 12वें भाव में चले गए। तो यहाँ पर मंगल का परिवर्तन और गुरु का परिवर्तन कर्क लगन वालों के लिए अच्छा नहीं है। आपके लिए विशेष रूप से जो फलदायी है वो है गुरु का परिवर्तन, इसका जो शनि अकेले होंगे, शश नाम का राजयोग वो, और एक सूर्य जो उच्च के होंगे, ये दो चीज़ें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगी। मित्रों, इसके अलावा कर्क राशि के दर्शकों को से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो भी कार्य करना है वो दिनांक 13 अप्रैल से लेके और नेक्स्ट 17-18 डेज़ में कीजिएगा तो ठीक रहेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र आपके कैरियर के घर में आ जाएंगे दिनांक 10 अप्रैल को। तो कैरियर में मेष राशि में आएंगे और सप्तम दृष्टि से अपनी ही राशि को देखेंगे तो मन से आपको मनोरंजन प्रिय बना देंगे, रोमांस प्रिय बना देंगे। आपका व्यवहार बड़ा अच्छा हो जाएगा। आपके कार्य जो विघ्न जो चल रहे थे उनमें दूरी होगी और एक कर्म की गति मजबूत होगी। मेहनत परिश्रम से धन लाभ के जो अवसर हैं वो आपको प्राप्त होंगे। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वह जो नेक्स्ट राशि रहेगी मित्रों सिंह। तो जितने भी दर्शक इस समय सिंह के अब मुझे सुनेंगे उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी राशि के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं और ये उच्च के हो रहे हैं। अभी जो इनकी स्थिति चल रही है दिनांक 13 अप्रैल तक वो अच्छी नहीं है। मैं बता चुका हूँ कि 12 नंबर की राशि यानी कि मीन, और वो भी अष्टम स्थान में अभी फ़िलहाल हैं फर्स्ट 13 डेज़ अप्रैल में। पर जो ये परिवर्तन होगा भाग्य स्थान पर उच्च के होंगे, ये बहुत सुंदर योग होता है। ज्योतिष में बहुत बेहतरीन योग होता है कि यदि लग्नेश भाग्य में चला जाए और उच्च का हो जाए तो आपको आपके थ्रू आउट काम होंगे, किसी भी कार्य में कोई रुकावट नहीं आएगी। आपका ऑरा इतना बढ़ेगा, आपका मान सम्मान इतना बढ़ेगा कि जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, ये सब दूर हो जाएंगी। तो एक स्थिति काफ़ी पॉजिटिव मैनर में बनती हुई नज़र आ रही है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ मित्रों। तो इसलिए आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप जो भी विशेष कार्य करना चाहें दिनांक 13 अप्रैल के बाद में करिए, क्योंकि भाग्य का जो सहयोग है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा गुरु का जो परिवर्तन है आपके लिए वो बड़ा शुभ है, क्योंकि गुरु महाराज आपके केंद्र में आ जाएंगे सप्तम भाव में, और गुरु अपनी नीचता को छोड़ेंगे और जैसे ही सप्तम भाव में गोचर करेंगे कुंभ राशि में तो आपके लिए कुछ नई परिस्थितियों का निर्माण होगा। आपके जीवन में जो एक स्वास्थ्य को लेकर के हानि चल रही थी, परेशानियां, वो दूर होगी और ये एक पॉजिटिव परिस्थितियों का निर्माण करेगा, क्योंकि छठे भाव से गुरु महाराज निकल जाएंगे और सप्तम में प्रवेश करेंगे। तो आपके लिए लाभ के नज़रिए से अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा है, आपके साहस पराक्रम और विल पावर के लिए अच्छा है। उस नज़रिए से जो परिस्थितियां हैं बहुत पॉजिटिव बनती हुई नज़र आ रही हैं मित्रों। जो मंगल राहु का अंगारक दोष चल रहा था ये दोष समाप्त हो जाएगा दिनांक 13 अप्रैल को, और मंगल लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे 11वें भाव में। तो ऐसी परिस्थितियों में लाभ जो है वो यहाँ पर अच्छा बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, कोई नए कार्य की शुरुआत की जा सकती है। जैसा मैंने बोला कि 13 अप्रैल के बाद आपका सुख साधन, ऐश्वर्य, संपत्ति, प्रॉपर्टी, वाहन, ये सभी चीज़ें आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, ऐसा आपका ग्रहगति कहती है। इसके अलावा जो बुध ग्रह का परिवर्तन होगा, और बुध यहाँ पर शुरुआत में दिनांक 1 तारीख को नीच के हो जाएंगे, तो इनके नीच होने से अष्टम भाव में ये त्वचा संबंधी रोग बढ़ा देंगे। इसलिए हेल्थ का विशेष रूप से त्वचा को लेकर के आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो ये है एक ओवरऑल स्थिति। अब अगर फाइनेंस की बात करूँ तो फाइनेंस काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, भाग्य के अनुरूप भी काम होंगे। मंगल राहु का अंगारक दोष भी समाप्त होगा तो भी बहुत अच्छा रहेगा, और मंगल का परिवर्तन जो 13 अप्रैल को हो रहा है ये भी बड़ा शुभ है, क्योंकि सिंह लगन में भी मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं, क्योंकि सुख साधन के स्वामी और भाग्य के स्वामी हो जाते हैं, और फिर चले जाएंगे लाभ के घर में, तो यानी कि लाभ अच्छा देंगे, और स्वयं मेष राशि के अंदर सूर्य उच्च के हो जाएंगे। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव बनती हुई नज़र आ रही हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि जो कन्या रहेगी। जितने भी दर्शक कन्या के इस समय मुझे सुन रहे हैं
उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह जो कि शुरुआत में ही नीच के रहेंगे, परंतु नीचभंग राजयोग सप्तम भाव में रहेगा, यानी तो बिजनेस पार्टनर से आपको सहयोग मिल जाएगा और अकस्मात धन लाभ के जो अवसर हैं वो यहाँ पर आपकी राशि में बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भाग्य स्थान के स्वामी और धन के स्वामी शुक्र ग्रह हैं जो उच्च के होकर के मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग फर्स्ट 10 डेज में आपके लिए बना रहे हैं। तो पहले 10 दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, काफ़ी लाभप्रद रहेंगे, ऐसी जो आपकी ग्रह गति है वो कहती है। तो मैं कह सकता हूँ निश्चित तौर पर आपके लिए ग्रह गति पॉजिटिव है। और जब शुक्र का परिवर्तन 10 तारीख को होगा तो ये ज़्यादा शुभ नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव में चले जाएंगे भाग्य को लेके और धन को लेके। तो जो भी आर्थिक लेन देन करने हैं पहले 10 दिन में कर लीजिए। ये फर्स्ट 10 डेज फाइनेंस के नज़रिए से आपके लिए काफ़ी शुभ दिखाई देते हैं, पैसा आपको आ जाएगा और साथ में नीचभंग राजयोग भी है। तो बुध का मालव्य और साथ शुक्र का और बुध का नीचभंग राजयोग, इससे जो आपके काम हैं वो यहाँ पर बनने शुरू हो जाएंगे मित्रों। इसके अलावा और क्या परिवर्तन होगा, जब सूर्य का परिवर्तन मेष राशि में होगा और इनका परिवर्तन अष्टम भाव में होगा 13 अप्रैल को, तो आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, क्योंकि सूर्य हार्ट के, पेट के, हृदय के, हड्डियों के कारक होते हैं और 12वें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये खर्चों को बढ़ा देंगे। ये जो परिस्थितियाँ बनेंगी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो 13 अप्रैल से आपको हेल्थ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, ये मैं आपको सजेशन दूंगा। इसके अलावा मंगल राहु का जो दोष है ये भी समाप्त होगा दिनांक 13 अप्रैल को, और मंगल केंद्र में आ जाएंगे अंगारक दोष छोड़ करके। तो कहीं ना कहीं जो पिता के स्वास्थ्य खराब चल रहा था या आपका स्वास्थ्य यदि कोई बैक पेन की शिकायत आपको चल रही थी, मांसपेशियों की प्रॉब्लम कोई चल रही थी, तो वो दूर होगी और केंद्र में मंगल के आने से कर्म की गति मजबूत होगी। विशेष रूप से जो लोग बेल्ट की नौकरी करते हैं, सेना पुलिस के अंदर कार्यरत हैं, उनके लिए तो परिस्थितियां कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव यहाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं मित्रों। गुरु का जो परिवर्तन होगा आपके लिए वो भी कोई ज़्यादा शुभ नहीं है, क्योंकि 6 अप्रैल को गुरु छठे भाव में आ जाएंगे। तो छठे भाव में आके शत्रुओं को तो दबाएंगे निश्चित तौर पर, जो आपके गुप्त शत्रु हैं उन पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, पर 6th हाउस में आने से यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए धन के नज़रिए से ना आपका थोड़ा हाथ टाइट कर सकते हैं, ऐसा एक योग है। तो अब क्योंकि ये एक लंबे टाइम पीरियड के लिए यहाँ रहेंगे। वैसे मैंने बताया कि आपके फाइनेंस का, भाग्य का स्वामी शुक्र है, उच्च का है, तो पहले 10 दिन आर्थिक लेन देन तो अच्छा होगा, पैसा आएगा। पर 6 तारीख से जब ये छठे में चले जाएंगे ना, तो कुछ कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये परिस्थितियाँ आपके लिए विपरीत बन सकती हैं, तो ध्यान रखिए। बाकी विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शुक्र ये जो शनि है वो स्वयं राशि के पंचम भाव में बैठे हैं और लग्नेश बुध के मित्र भी हैं। तो मित्रों ये है एक ओवरऑल इम्पैक्ट 3 राशियों के लिए। यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनक